जन्म शताब्दी पुस्तक माला 23। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें साधना बताई, उपासना बताई, स्वाध्याय बताया और संयम गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने इंद्रिय संयम के बारे में पढ़ा। इंद्रिय संयम में आता है जीवा का और कामेंद्रियों का संयम। उसके अलावा हमने समय संयम के टूल्स और टिप्स समझे कि समय संयम कितना इंपॉर्टेंट है और इसको करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। अब जिसका इंद्रिय संयम हो जाता है, समय संयम हो जाता है, उसके अलावा तीसरा गुरुदेव ने बताया मन निग्रह, मन को पकड़ के मन को वश में रखना। तो गुरुदेव लिख रहे हैं दूसरा संयम, अगला संयम है मनोनिग्रह। मन में कितने विचार उठते हैं लेकिन वे असंयमित, बुराइयां एवं मनोविकारों से भरे होते हैं। इससे हमारा मानसिक मन विकृत हो जाता है, हमें बुरी आदतें पड़ जाती हैं। मना शक्तियां निगृहित करके कार्य में लगाई जाएं तो हम वैज्ञानिक बन गए हों, साहित्यकार बन गए हों। जिस भी कार्य में मन लगाया जाता है सफलता की उस श्रेणी तक उस कार्य के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, पर अस्त व्यस्त मन के कारण से सफलता संभव नहीं हो सकती। मनोनिग्रह करके एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा में चलने की शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त कर सकें तो हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि मन की शक्ति को अगर हम एकाग्र कर लें, मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम कोई भी काम करते हुए हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, और कौन सा वाला मन, 3 शरीर हैं तो तीनों शरीरों में से एक भी शरीर अगर मिसिंग है तो फोकस कंसंट्रेशन जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, फोकस कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा तो रिजल्ट पूरे नहीं आएंगे। ठीक है, अधमरे मन से काम करें। जैसे ये एग्जाम्पल पहले भी आया है स्वाध्याय में। हम जैसे मान लो अगर खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है, लेकिन जिनके लिए खाना बनाना है उनके लिए मन खट्टा है, तो आप किचन में जाके क्रिया तो करो खाना बनाने की, लेकिन आपके विचार कहाँ जा रहे हैं? विचारों में वो इंसान घूम रहा है जिसके लिए बनाना है और उसके लिए मन के भाव पवित्र नहीं है। ठीक है, तो भावनाएं विकृत हो गई, भावनाएं विकृत है तो विचार विकृत हो रहे हैं, तो वो खाना बनेगा तो सही लेकिन उसका वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। और यहीं पर खाना बनाना है किसी अपने बहुत प्रिय के लिए, उससे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग अंदर है। उस हैप्पीनेस वाली फीलिंग से, उस अपनत्व वाली फीलिंग से विचार भी अपनत्व के, अच्छी अच्छी मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं और फिर खाना बन रहा है, तो तीनों शक्तियां पूरी तरह लगी हुई हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन को एकाग्र कर लें, जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से जब इकट्ठा किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, तो कागज जल जाता है और उससे पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही हमारे भीतर की सारी शक्तियों को अगर हम एकत्रित करके किसी काम में लगा दें तो उसका रिजल्ट अपने आप ही आना है और बहुत श्रेष्ठतम आना है, उतना श्रेष्ठ जितना हम सोच भी नहीं सकते, इस लेवल पर श्रेष्ठ आना है। ये बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि सफलता के सारे द्वार बस इसी रास्ते से खुले हैं, इसी तरीके से खुले हैं, बशर्ते हम समझ जाएं कि हमको कोई भी काम किस तरह और कैसे करना है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, अब ये तीसरा हमने पढ़ लिया और चौथा है अर्थ निग्रह। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। पैसे को विलासिता लेकर न जाने किस किस काम में, व्यसनों में, अनाचारों में हम खर्च करते हैं। अगर उसको फिजूल खर्ची से हम बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता तो भौतिक एवं आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अब पहले ना एक चीज यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, वो ये है कि हम पैसे को पैसे की जैसे देख लेते हैं। पैसे, अगर हम थोड़ा सा मोह माया आसक्ति के बंधनों से ऊपर उठने की कोशिश करें और पैसे को श्री के रूप में देखें, तो श्री एक शक्ति है, तो भाव ऐसा होना चाहिए कि श्री एक शक्ति है, हे परमात्मा ये शक्ति बीच में रखी है और जब जिस इंसान को, जिस मनुष्य को जरूरत हो आपकी कृपा से उस तक पहुंच जाए। हम पैसे को पहले तो बांध के रखने की कोशिश करते हैं, मेरा पैसा, मेरा पैसे, मेरा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं तो मेरा पैसे कैसे। और उसके बाद जब हम उस पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मेरा पैसा, तो दुनिया में इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, लेकिन हमारा पैसा खर्च होता है फिजूल की चीजों में। बहुत बार हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे नीड और ग्रीड के अंतर को समझने की जरूरत है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम है लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं है। तो नीड और ग्रीड, अपने बच्चों में भी हमको ये संस्कार डालना पड़ेगा कि बेटा लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझ जाओ। तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ऐसा नहीं है, हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, पर लग्जरी क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन। और बच्चे को ऑप्शन दो, खुद को भी ऑप्शन दो कि इस पैसे को हम कहाँ और बेटर तरीके से लगा सकते हैं। देखो, मुझे घड़ी पहननी है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो
100 रुपए की घड़ी पहनूं, चाहे तो 500 की पहनूं, चाहे 800 की पहनूं और चाहे 10,000 की पहनूं, घड़ी ने समय ही दिखाना है ना। तो मुझे लग्जरी और रिक्वायरमेंट, ये अंतर को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पैसे का खर्चा, जैसे शादियां होती हैं, कितने बड़े बड़े स्केल पे करते हैं, वो हम शो ऑफ के लिए और पंप ऑफ के लिए ही कर रहे हैं ना। उसमें हम कितना पैसा फिजूल करते हैं, बर्बाद करते हैं, खत्म कर देते हैं। और वही शादी की सादगी से हो जाए और उस पैसे को आप कहीं नहीं देना चाहते, चलो ठीक है, तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारी फिजूल खर्ची करते हैं जिसका हमको आइडिया भी नहीं है, और वो अगर उसको हम रोक सके तो हम अपने देश के, राष्ट्र के बहुत काम आ सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं उस धन को हम किसी उपयोगी काम में लगाएं तो भौतिक एवं आत्मिक उन्नति की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हों। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, ये चारों निग्रह अगर हम संयमशील होकर करें, अगर हम संयमशील होकर करें तो हम अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अब गुरुदेव ने चारों जो है संयम वो समझा दिए। अब आगे गुरुदेव हमें तरीके बता रहे हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है इन संयमों को करने के लिए। हमको संयम बरतना चाहिए, जीभ के लिए अस्वाद व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, और हमें समय का हमने समझ ही लिया कि क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संयम है जब हम अपने आप को तपस्वी बनाना चाहते हैं, अगर हम साधना के मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं, अपनी शक्ति के एक भाग को एकत्रित करके उसको किसी श्रेष्ठ कार्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम चिंतन मनन करें कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और हमें किस चीज को मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है। अब यहाँ संयम समाप्त होता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं चौथा कार्य है सेवा। सेवा एक ऐसी चीज है जो करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी डेवलप हो गई तो बिल्कुल स्थित होकर, तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन से वो दुनिया में अपने आप फैलने लगेगी। अब गुरुदेव बात कहते हैं तो वो हृदय में उतर जाती है ना। एक भजन है ना, एक प्रज्ञा गीत है, बात जो कह दूं हृदय में वो उतर जाए सभी के। बहुत सुंदर जो है वंदना गीत माला का एक प्रज्ञा गीत है। वंदना गीत माला आप गूगल पे डालना तो आपको मिलेगी, बहुत ही सुंदर। सारे के सारे उसके गीत ऐसे हैं वंदना गीत माला के कि हृदय को स्पर्श करते हैं। तो क्यों हृदय में उतर जाएगी? तपस्वियों की, ऋषियों की, मनस्वियों की बात, गुरुदेव की बात हम प्रवचन पढ़ रहे हैं, क्यों वो करंट हमारे भीतर दौड़ जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया। क्यों उनको कहना पड़ता है, बस वो कहते हैं और बात हो जाती है। हमारे अंदर एक करंट, हम करें या ना करें ये हमारा आलस है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई ना, कृपा तो हो गई ना। अब कृपा हो गई, कृपा से इन्फॉर्मेशन मिल गई, कृपा से वाइब्रेशन भी डाल दी, हम फिर भी सोते रहे बैठे तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हम फिर भी क्या कल करेंगे, टाल मटोल करते रहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो सेवा वो एक जज्बा है, एक फीलिंग है। जब वो अंदर आएगी तो सेवा छोटी बड़ी नहीं है, बस वो तो हो जाती है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य समाज का ऋणी है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसलिए जन्म दिया कि वह उसके इस विश्व उद्यान को की सेवा कर सके। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप, सेवा से बड़ा पुण्य और पुराण कुछ नहीं हो सकता। हमको सेवा करने के लिए समय निकालते रहना चाहिए। सारे का सारा समय अपने लिए ही खर्च नहीं करना चाहिए, वरन देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ लगाया जाए। हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों का एक अंश दुखियारियों के लिए, पीड़ितों के लिए और पतितों के लिए लगाएं। हमारे लिए सबसे बड़ा सेवा कार्य क्या हो सकता है? ज्ञान यज्ञ से बड़ा और कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। इसको ब्रह्म दान भी कहा गया है। अब यहाँ पे पहले तो गुरुदेव ने सेवा की इंपॉर्टेंस बताई। आपकी प्रतिभा का, आपके अंश, आपके पास जो भी कुछ है उसका एक अंश अच्छे कार्यों में लगा दो। अब यहाँ गुरुदेव दूसरे स्टेप पे कह रहे हैं कि पैसा रुपया तुमसे खर्च करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक अंशदान है। मान लो आपने किसी को देखा जिसके पास व्यवस्था नहीं है किसी चीज की, आज तो आप उसे खाना खिला दोगे, रोज को रोज कौन खाना खिलाएगा उसको? जाकर आपने किसी भिखारी को भीख दे दी, आज तो आपने दे दी, रोज रोज उसका क्या होगा? परमात्मा ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, पर इससे श्रेष्ठ ये नहीं होगा कि उसको हम कुछ काम दिला दें। इससे श्रेष्ठ ये नहीं होगा कि उसकी प्रतिभा को जाने समझे, उसको प्रोत्साहित करें। तो इस तरह इसी क्रम में गुरुदेव कहना है कि ज्ञान यज्ञ से बड़ी कोई दूसरी सेवा ही नहीं है। और ये पढ़ के मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं तो अपने लिए पढ़ रही थी, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ हो रहा है ये तो बहुत सारा थैंक यू आप सब लोगों को, दिल से ग्रैटिट्यूड, दिल से आभार। क्योंकि यहाँ पर मूल भाव पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने किसी के एज एन इंस्ट्रूमेंट, हमने किसी के ब्रेन में एक अच्छी इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो इन्फॉर्मेशन स्पार्क बन के उसके जीवन में अगर मैनिफेस्ट हो गई और उसका थॉट, उसके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आ गया, तो वो अपनी लाइफ में खुद कुछ अच्छा कर लेगा ना। उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, उस आत्मा का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो इससे बड़ी सेवा क्या हुई कि हमने किसी का आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा दिया। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द किसी आत्मा के लिए यूज नहीं करना, कभी किसी को नेगेटिव मत करना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, कभी इस तरह के चैलेंज नहीं। हमेशा सामने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, सामने वाले को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं
कि यह सर्वोत्तम धर्म है आज की डेट का, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से हम मनुष्य को दिशा दे सकते हैं जिससे वे बुराइयों से बच सकें और उन्नति के मार्ग पर ऊंचा उठ सकें। ज्ञान, विचारना, भावना यही शक्ति का अंश है। इसलिए ब्राह्मण और साधु हमेशा से ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोत्तम सेवा मान करके उसमें संलग्न रहे हैं और यह प्रयत्न करते रहे हैं कि हम स्वच्छ बने, अच्छे बने और अपनी अच्छाइयां दूसरों पर बिखेरें। इसलिए हमको अंशदान भी करना चाहिए। सेवा के लिए हमको 1 घंटे का समय और 10 पैसे नित्य का जो न्यूनतम क्रम दिया गया था ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति के लिए, उसी को हम मुस्तैदी से अमल करें। अब ये 10 पैसे उस जमाने में था। इनडायरेक्टली ये है कि आज की डेट में हम आधा कप चाय पिला सकते हैं क्या अपनी गुरु शक्ति को? आधा कप चाय मतलब 5 रुपए रोज, तो हम 5 रुपए रोज का अंशदान मिनिमम निकाल सकते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, बस दिल में जगह होनी चाहिए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी के जीवन में ज्ञान की ज्योति जगा दें तो उसके जीवन से बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप अच्छा 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 विचार डालते रहो, सामने वाला सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, तो कभी तो असर होगा। और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक श्रृंखला बन जाएगी। तो अब यहाँ पर इस ऑडियो के बाद तो हमको ये सोच ही लेना चाहिए कि अगर हम ये ऑडियो सुन रहे हैं तो हमको इस ऑडियो से क्या अंतर अपने अंदर मिला, और हमको एक लाइन लिखकर वो ऑडियो आगे कितने लोगों तक पहुंचाना है। एक टारगेट होना चाहिए कि रोज हमने जो सुन लिया वो हम आगे तक पहुंचाएंगे या खुद स्वाध्याय शुरू कर देंगे, जो दिल को अच्छा लगे। बस कुछ करना है, निश्चित रूप से कुछ करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, क्योंकि श्री एक शक्ति है तो उसको भी समझना है। हमने समय दे दिया और जिससे कि हमारा मोह आसक्ति का बंधन छूटे, और एक समाज की व्यवस्था है, हम समाज के ऋणी है, तो हमने एक अंशदान कर दिया जिससे जो जिनके पास नहीं है उनको कोई रास्ता मिल जाए, उनको हम सपोर्ट कर दें जिस तरीके से हमें बेस्ट लगता हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये काम मिनिमम है, ये न्यूनतम कार्यक्रम है जो हमने आपको बता दिया है। तो गुरुदेव हमें कह रहे थे कि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो सबको पूरी करनी चाहिए। उसके अलावा गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, हमें केवल हम भौतिक जीवन जिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए। हमारी क्षमताओं का उपयोग, हमारे समय का उपयोग पेट पालने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि लोक मंगल और लोक हित के लिए भी खर्च हो। इस तरीके से हम 4 आधार जीवन में अपनाए रहकर आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं, अपना परिष्कार और परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमने अपना परिष्कार परिवर्तन किया तो समाज परिवर्तित होने लगेगा। समाज का परिवर्तन स्वाभाविक और सरल हो जाएगा। युग का परिवर्तन व्यक्ति के परिवर्तन और समाज के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में हम इसी का प्रयोग करते रहे हैं और अपनी प्रयोगशाला में सम्मिलित रहने वाले, अपने परिवार में शामिल रहने वाले हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए अभी बताए गए इन 4 आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में समन्वित रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा दैनिक जीवन की न्यूनतम मात्रा में भले ही हो, पर सम्मिलित अवश्य और अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मिनिमम टाइम निकालो, 1 घंटा दोस्तों मिनिमम निकालना चाहिए। तो 15-15 मिनट सब कुछ कर लो। अगर आप उतना भी करोगे, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। काउंट मैटर नहीं करता, उपासना में भाव मैटर करता है। और आध्यात्मिक जीवन हमें जीना ही चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, संसार के बीच में अध्यात्म को ढूंढते हैं। अगर हम अपनी सोच को रिवर्स कर दें और अध्यात्म के बीच में संसार जीने लगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। बहुत इसको सोच के देखिएगा कि अध्यात्म के बीच में संसार जीने का क्या मतलब है। इतना सरल हो जाएगा जीवन, कोई दुख नहीं लगेगा, कोई कलेश नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं लगेगी। जीवन अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा, चीजें अपने आप हो जाएंगी, अपना परिष्कार खुद होने लगेगा और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। इससे बड़ी कोई समाज की सेवा नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल पढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, आनंदमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।